हम जानते हैं आवेश का मात्रक लिखने के लिए विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये सबको पता होगा। यहाँ से हमें आवेश का मात्रक लिखना है तो लिख सकते हैं आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, लिख सकते हैं समय। तो यहाँ से लिखें आवेश का SI मात्रक। तो आवेश का SI मात्रक विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, लिखा जाता है सेकेंड होता है। ये हो गया आपका आवेश का SI मात्रक। अब CGS पद्धति में आवेश का मात्रक CGS में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम और कूलम में संबंध क्या होता है, तो 1 कूलम लिखेंगे। 1 कूलम इक्वल टू द 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है। और इसका एक और मात्रक होता है विद्युत चुम्बकीय मात्रक। विद्युत चुम्बकीय मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक, और मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। इसी को संक्षेप में लिखा जाता है EMU। और कूलम और EMU में संबंध होता है 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। 10 कूलम ये भी लिख सकते हैं। आवेश का यहाँ से लिख सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। फैराड FARD, इसको F से प्रदर्शित किया जाता है। और 1 फैराड और कूलम में क्या संबंध होता है, 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ये 1 फैराड इक्वल टू इतना कूलम, नीचे देख लीजिए नहीं दिख रहा था तो अब दिख रहा होगा, ये कूलम होता है इतना। और इसके कुछ अन्य मात्रक भी देख लेते हैं। कुछ अन्य मात्रक देखते हैं तो कुछ अन्य मात्रक
यानी मात्रक। तो ये माइक्रो है, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रो, ये माइक्रो है, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻�6। और ये आपका मिली है, इसको मिली पढ़ते हैं। और 1 मिली इक्वल टू होता है 10⁻⁻3। ये नैनो है, स्मॉल एन, नैनो। और 1 नैनो इक्वल टू होता है 10⁻⁻9, स्मॉल पी। ये पिको है। और 1 पिको इक्वल टू होता है 10⁻⁻12। यदि हम आपसे पूछें कि 1 माइक्रो कूलाम, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रो कूलाम, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर पूछा जाए तो बताओगे आप 10⁻⁻9 कूलाम। अगर आपसे पूछें कि 1 मिली कूलाम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻3 कूलाम। अगर आपसे पूछें कि 1 पिको कूलाम इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे 10⁻⁻12 कूलाम। नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, 10⁻⁻10 कूलाम। अब दिख रहा होगा। तो ये तो रहा आवेश के मात्रक। अब थोड़ा समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो हेडिंग आप डाल लोगे, हेडिंग लिख लोगे, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हेडिंग है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण सिद्धांत। सिद्धांत कहीं कहीं आपको मिला का सिद्धांत लिखा मिलेगा। तो देखते हैं। हम लोग एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यदि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो सोडियम पे क्या आता है? 1 प्लस आता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। इसी प्रकार यदि क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन या क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्लोरीन पे क्या आता है? 1 माइनस आता है, और यहाँ पे लिखते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इतना होता है। तो आओ अब समझते हैं नीचे। ये कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है जिसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाए। जैसे सोडियम को, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वो क्या हुआ? ऋणावेश हुआ था। तो यहाँ पर ये कैसा है? न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। ये उदासीन है। यदि इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया जाए तो आवेश कितना होगा? अगर पूछें आवेश कितना होगा तो आवेश बराबर लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश -1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश यही लिखोगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो आवेश कितना होगा? यहाँ पे लिख दिया जाए तो आवेश कितना हो जाएगा? तो -2
इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 3 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो आवेश कितना हो जाएगा यहाँ पर, -3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो जाएगा आवेश। आवेश इतना हो जाता है। यदि इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, ये इसी प्रकार चलता जाएगा। हम लास्ट में करते क्या है, इसको n इलेक्ट्रॉन दिया जाए। कितने इलेक्ट्रॉन दिया जाए, n इलेक्ट्रॉन दिया जाए। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिखे थे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखे थे। इसी तरह यहाँ पर n है तो आवेश कितना हो जाए, तो आवेश कितना हो जाएगा, -n इंटू ब्रैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं। आवेश यानी यहाँ पे लिख सकते हैं -n इंटू ई, समीकरण नंबर 1। आवेश, ये हमको एक समीकरण मिला यहाँ पर। याद रखिएगा ये वाला इक्वेशन, सॉरी थोड़ा सा छिप गया था तो इसको, ये बार बार छिप जा रहा है तो इसको हम, चलिए ठीक है देखते हैं, अब नहीं छिपेगा। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब अगला देखते हैं। तो समीकरण 1 बन गया। अगेन एक वस्तु, इसी प्रकार एक वस्तु लेते हैं, एक वस्तु लिए हैं यहाँ पर, या वही वस्तु है। अब इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, ये वस्तु कैसा है, उदासीन है, उदासीन है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, आवेश बराबर लिख सकते हैं +1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो अब आवेश कितना हो जाएगा, +2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो आवेश कितना हो जाएगा, +3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार इससे n इलेक्ट्रॉन निकालें, n इलेक्ट्रॉन निकालें तो आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश बराबर हो जाएगा +n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इतना आवेश में क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आवेश बराबर +n इंटू ई, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से n क्या है, स्थानांतरित आवेश है। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? आवेश बराबर प्लस और माइनस एन क्या है इसमें, एन और सोडियम वाले में एन या जो भी है, तो इसमें एन क्या है? स्थानांतरित आवेश है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नांतरित इलेक्ट्रॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात आवेश बराबर इतना हो जाएगा, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE लिख सकते हैं। ये मिल गया हमारा ये चीज़, Q बराबर प्लस माइनस NE, वेयर N इक्वल टू, जिस वस्तु को सबसे कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कितना, तो हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ले सकते हैं तो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और इसी को कहते हैं मूलभूत, क्योंकि इससे कम आवेश तो दे नहीं सकते। मूलभूत आवेश यानी मूल आवेश, या इसको कहते हैं आवेश का क्वांटम। इसको क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटम, इसे आवेश का क्वांटम भी कहते हैं। तो इन सब मिलकर हम एक लिख सकते हैं, इन सब से हम एक ही चीज़ लिख सकते हैं कि इसके अनुसार, यहाँ पर ये हुआ, देखते हैं इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। अब आवेश ये हो गया, यहां से लिख सकते हैं आवेश का न्यूनतम मान प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम है, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है,
इसलिए इससे मूलभूत आवेश या आवेश का क्वांटम कहते हैं। आवेश का क्वांटम कहते हैं। मूलभूत आवेश या आवेश का क्वांटम कहते हैं। अब आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा और मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। थैंक यू क्लास।